एवरीवन। वाहेगुरु। आज मैं एक ऐसी बुक समरी लेके आई हूँ जिससे मतलब आप कुछ ऐसा सीखेंगे कि नया बिजनेस या कुछ नया स्टार्टअप करना हो तो बड़ा इफ़ेक्टिव है उन लोगों के लिए जो नया कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं। तो अगर आपके लिए ये वीडियो इफेक्टफुल मतलब यूज़फुल नहीं है तो आप प्लीज़ इसे शेयर करना, क्योंकि जिसे कुछ स्टार्ट करना हो तो वो इसे ज़रूर सुने, है ना कहीं किसी के काम आ जाए तो बड़ी एक अच्छी बात होती है। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। बुक का नाम है ज़ीरो टू वन, है ना। आप लोगों ने देख लिया, बुक का नाम ज़ीरो टू वन है। इसके ऑथर है पीटर थियल। पीटर थियल को हम अगर समझे तो एक बिजनेस गुरु जिसे बोल सकते हैं। एक नया स्टार्टअप किसी को भी स्टार्ट करना होता है तो पीटर थियल के पास मतलब डिस्कशन के लिए आते हैं। तो पीटर थियल ने बुक अपने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में वो लेक्चरर थे, वो पढ़ा रहे थे। तो उनके जो स्टूडेंट थे ब्लैक मास्टर ने उनके नोट्स यूनिवर्सिटी में शेयर करना जब शुरू किए तो कहीं ना कहीं उनके नोट्स इतने मतलब डिमांडफुल रहे। तो ये ब्लैक मास्टर ने आके इन्हें बोला कि क्यों नहीं आप ऐसी कोई बुक लिखो जो सबके लिए बड़ी फ़ायदेमंद हो। तो पीटर थियल ने ज़ीरो टू वन बुक लिखी। और पीटर थियल की ने फिर जो पेपाल ऐप है वो भी पीटर थियल के द्वारा ही मतलब उनके बिजनेस आइडिया में से ही उन्होंने बनाई हुई ऐप है। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। बुक समरी में कुछ ये है कि ज़ीरो टू वन मीन्स के ज़ीरो टू वन की तरफ जाना है, 1 या 100 या 1000 या करोड़ की तरफ जाना। और एक उन्होंने बुलाया है या तो हम बिजनेस में 0 to 1 की तरफ जाते हैं या फिर हम 0 to n की तरफ आते हैं। 0 to n मीन्स कि जैसे कुछ भी ऐसी चीज़ जो हमें पहले से पता है कि ये ऐसी है दिखती है या ऐसी बनी है या फिर ये इसके इंग्रेडिएंट्स ये है या इसका फॉर्मूला ये है ना, जो भी है, जो चीज़ मार्केट में चल रही है। सिंपल वे में अगर मैं बोलूँ तो जो चीज़ मार्केट में चल रही है अगर हम वही चीज़ लेके आएंगे दैट मीन्स हम 0 to n की तरफ आ रहे हैं। और अदरवाइज़ कुछ नया इन्वेंशन या नया क्रिएटिव यूनिक आइडिया लेके अगर हम मार्केट में आ रहे हैं दैट मीन्स हम 0 to 1 की तरफ आ रहे हैं। जो 0 to 1 है वो कहीं ना कहीं हमें आगे बढ़ाने में बड़ा हेल्पफुल होता है। 0 to 1 का स्टेप एक हमें लेना पड़ता है, बस वही एक जिसको बोलते हैं ना एक रिस्क लेना पड़ता है। बाकी उसके बाद वो 100,000 करोड़ तक जा सकता है। तो इस बुक में ऑथर ने यही कहा है कि हमारे आइडियाज़ बिल्कुल नए यूनिक होने चाहिए। अगर आप सेम आइडिया लेके आएंगे, जैसे बिल गेट्स की उन्होंने बात करी। बिल गेट्स और मार्क ज़करबर्ग, जो भी इनके जो आइडियाज़ हैं, अगर हम वापस से वही माइक्रोसॉफ्ट बनाना चाहेंगे तो हम सेकंड बिल गेट्स में हमारा आइडिया इतना इफेक्टफुल नहीं हो। इसके बजाय अगर हम नई चीज़ कुछ लेके आए मार्केट में, कुछ नई चीज़ लेके आए, जैसे फेसबुक ये वो सब हर चीज़ नई आई हुई। अमेज़ॉन ले लें हम। अमेज़ॉन एक ऐसी चीज़ थी जहाँ मतलब एक सबसे पहले उन्होंने तो बुक से शुरू करा। अमेज़ॉन ने एक ऐसा ऑनलाइन शॉप उन्होंने शुरू करी कि हमें हर जो भी हमें बुक चाहिए थी वो एक ही छत के नीचे हमें मिल रही थी। अदरवाइज़ हमें बुक के लिए, बच्चों की बुक्स के लिए या कुछ भी बुक्स के लिए इधर उधर घूमना पड़ता था। तो अमेज़ॉन कितनी एक नया आइडिया, नई यूनिक चीज़ लेके आया। उबर है, गूगल पे हो गया, है ना, मतलब स्विगी हो गया, ओला हो गई। कितनी चीज़ें ऐसी हैं जिनके आइडियाज़ बड़े यूनिक और क्रिएटिव इनोवेटिव आइडिया है जो कहीं ना कहीं इन्होंने ज़ीरो से आई थिंक 1000 करोड़ तक तो तरक्की कर ली होगी, है ना। तो वही है, अगर हम सेम चीज़ लेके आते हैं तो हमें इतना बिजनेस में इतना रिजल्ट्स अच्छे नहीं मिलेंगे, जबकि हम कुछ नया आइडिया लेके आते हैं तो हमें बड़े अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। पीटर थियल ने इसमें यह भी कहा है कि हमें बिजनेस के लिए मोनोपोली यूज़ करनी चाहिए। हालांकि मोनोपोली जो वर्ड है उस वर्ड का यूज़ बड़ा नेगेटिव में लिया जाता है, बट बिजनेस में मोनोपोली वर्ड बड़ा इफ़ेक्टिव है। मोनोपोली वर्ड इफेक्टिव इसलिए है, बस उसमें बिजनेसमैन लालची नहीं होना चाहिए। जैसे कोका कोला को ले लें हम। कोका कोला
का जो इंग्रेडिएंट्स है वो कोका कोला वालों को ही पता है। जैसे मैकडी ले लें, मैकडी में एक जो हम बर्गर खाते हैं सेम टेस्ट, हर बार सेम, और हर चीज़ सेम, हर इंग्रेडिएंट सेम। और हम KFC जाएं तो चिकन उनका सेम। मतलब इन लोगों की जो बिज़नेस की मोनोपोली है, इनके जो फॉर्मूले या इनकी जो सीक्रेट्स है वो इन्हें ही पता है ना। तो वही चीज़ है, हमें कहीं ना कहीं जो सीक्रेट्स, अगर हम अपने बिजनेस में नया कुछ भी स्टार्टअप में कोई नई चीज़, नया यूनिक चीज़ प्लस लोगों को फ़ायदा देने वाली, मतलब जिससे एक फ़ायदा भी हो, जैसे गूगल है, फेसबुक है, या आजकल हर किसी के मोबाइल में है, कितना फ़ायदा है हमें उससे। गूगल से कहीं भी हम जाएं तो गूगल मैप, गूगल पे, कितनी चीज़ें हम यूज़ करते हैं ना। तो फ़ायदेमंद भी हो और यूनिक आइडिया भी हो। अगर ये दोनों चीज़ें हमें, अगर एक कुछ आइडिया ऐसा आ जाए तो हमारा बिजनेस बड़ा अच्छा ग्रो अप हो सकता है। अदरवाइज़ हम सेम चीज़ बनाते जाएंगे तो उतना हमें फ़ायदा नहीं होगा। जैसे मैं अगर मिक्सर की बात करूं, पहले हम शायद मिक्सर नहीं था तो हम वो कूट के मसाले को कूट के बनाते थे, है ना। फिर उसके बाद कोई मार्केट में ऐसी चीज़ लेके आया, मिक्सर, नई यूनिक चीज़ लेके आया, तो मिक्सर कितना मिक्सर चलने लग गया। फिर मिक्सर के बाद अब आने लग गया फूड प्रोसेसर। तो एक नया यूनिक आइडिया हो तो पब्लिक कहीं ना कहीं उसकी तरफ बड़ा अट्रैक्ट होती है, और फ़ायदेमंद भी हो तो ऑब्वियस है कि उसको लेने में हमें एक हेल्प हो जाती है हमारी, किसी भी चीज़ में अगर कोई ऐसी चीज़ लें तो, है ना। जैसे किसी को होटल का काम शुरू करना है, होटल का कुछ शुरू करना चाहते हैं, तो उन्हें एक अपनी चीज़ में कुछ टेस्ट ऐसा होना चाहिए कि हाँ, मतलब हमें यूनिक लगे और अच्छा लगे, प्लस रेट्स भी सही हो। तो ऐसी कुछ चीज़ हो, या फिर कुछ ऐसा एक चीज़ अपनी तरफ से ऐड कर देनी चाहिए जो कोई नहीं दे रहा है ना, एक कॉम्प्लीमेंट्री दे देनी चाहिए। तो उससे क्या होता है कि कहीं ना कहीं कस्टमर हमारे, ये हर बिजनेसमैन की अपनी अपनी मोनोपोली होती है, और मोनोपोली से ही बिजनेस को बड़ा डेवलप किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं कस्टमर को अगर हमने अपना बनाना है या कुछ अच्छा सर्व करेंगे तो ही हमारी तरफ कस्टमर आएंगे, या हम अच्छी सर्विस देंगे तो ही हमारी तरफ कस्टमर आएंगे ना। ये हमें ध्यान रखना है, और 0 to 1 की तरफ हमें जाना है। तो नया आइडिया, क्रिएटिव आइडिया और फ़ायदेमंद, जो सबको हो, सबके लिए फ़ायदेमंद हो, ऐसा आइडिया होना चाहिए। शब्दों में, सिंपल अक्षर में अगर मैं बात करूं, सिंपल शब्दों में अगर मैं बात करूं तो यही है, जिस चीज़ का हमें पता है, जिस चीज़ का हमें पहले से पता है, वो हो जाता है 0 to n की तरफ। 0 to n मीन्स 0 to नथिंग, 0 to नथिंग आइडिया हो जाता है वो। और अगर हमें 0 to 1 की तरफ जाना है तो हमें कुछ नया आइडिया लेके आना पड़ेगा, क्रिएटिव यूनिक आइडिया लेके आना पड़ेगा, तो ही हम बिज़नेस को आगे बढ़ा सकते हैं। बस यही थी बुक समरी जो पीटर थियल ने अपनी बुक 0 to 1 में बताई है। अगर आप लोगों के लिए इफ़ेक्टिव, मतलब यूज़फुल हो ये बुक समरी तो ठीक है, अदरवाइज़ आप लोग इसे शेयर करना, जिसे भी नया बिज़नेस स्टार्ट करना हो। अभी तो कुछ टाइम भी ऐसा चल रहा है कि हर कोई कुछ ना कुछ नया करना चाहता है और घर से करना चाहता है। तो अगर ये मोनोपोली, ये रूल्स किसी को पता होंगे तो कहीं ना कहीं हर किसी के लिए फ़ायदा हो सकता है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, टेक केयर, बाय।